हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप गाइस आप सभी हैप्पी होंगे। तो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन कुछ और ही होता है, चल कुछ और ही रहा होता है और हमारे इमेजिनेशन कुछ और ही होता है। ठीक है कि हाँ लव है लव है लव है, पर वो सिचुएशन या वो रिलेशनशिप, वो कनेक्शन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, हमें समझ ही नहीं आता कि यार सिचुएशन क्या है या सामने वाले पर्सन का क्या चल रहा है, क्या है सोच, थॉट्स क्या है, कब सही होगा, ये प्यार है या क्या है, सामने वाले पर्सन का इंटेंशन क्या है, चाहता क्या है, चाहते क्या है वो, क्या वो प्यार है या क्या है। ओके, हमें खुद रियलिटी पता नहीं होता, सब कुछ हमारे सामने होता है, पर फिर भी कभी कभी हम खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखे हुए होते हैं। ठीक है, सामने तो सब कुछ होता है पर हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है या क्या है वो चीज़। तो आज रीडिंग इसी टॉपिक पर है। ठीक है, क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, जो आपको लगता है वो है या कुछ और ही है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यह कलेक्टिव टाइम में सुना रीडिंग है, आप सभी के लिए है। जो रीडिंग में आएगा मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, जो भी रीडिंग में आए, और आप सब के लिए है रीडिंग, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चले बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, सिचुएशन क्या है आपका, जिनके भी साथ हो आप उनके साथ आपका सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। टू ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कंफ्यूज कौन है, आप हो? क्या आप कंफ्यूज है इस पर्सन को लेकर? क्या ये आपके फ्रेंड है या आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, या आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो? आपको समझ नहीं आ रही है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट किस में है या आपका इंटरेस्ट किस में है। आपके पास चॉइसेस है, इस पर्सन के पास चॉइसेस है, इनको समझ नहीं आ रही या आपको समझ नहीं आ रही। इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ओके, ये पर्सन अनक्लियर है, आपको भी कंफ्यूज करके रखे हुए हैं, खुद भी कंफ्यूज हैं। इनके पास ऑप्शन है, चॉइस है, या चॉइस की तरह ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है, या आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है। ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन यहाँ पर फ्रेंड्स को प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा दे रहा है या उनके लिए मेन बन गया है। ओके, आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं या तो आप दे रहे हो। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर कन्फ्यूज़ कौन है, अपने पर्सन को लेकर, पार्टनर को लेकर, या क्या आपने फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, या अगर आप दोनों फ्रेंड जोन में हो तो कौन यहाँ पर कन्फ्यूज़ है? आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, ये इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या है ये, रोमांटिक कनेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने का, एक्सप्रेस करने का, अपने लव को सामने पर्सन को बताने का हिम्मत ही नहीं है, आप में नहीं है या इस पर्सन में नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो क्या आप कंफ्यूज हो या ये पर्सन कंफ्यूज है, और देखिए कि क्या आप इस पर्सन के गोल में शामिल हो, ड्रीम्स में, फ्यूचर में शामिल हो। ओके, क्या आप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो या ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या आपका रिश्ता इतना मजबूत है कि कुछ भी चाहे सिचुएशन आए आप हैंडल कर लोगे, आप दोनों मिलकर हैंडल कर लोगे, कि ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी हवा का झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया, ऐसा तो नहीं है ना। ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, या ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपको, आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? प्रायोरिटी नहीं हुए आप इस पर्सन के, या इस पर्सन का फोकस कहीं और ही है, आप इनका वेट करते रहते हो और इस पर्सन का ध्यान कहीं और ही होता है। ओके, आपका टाइम का, आपके प्लान्स का क्या इस पर्सन को वैल्यू है कि आप क्या चाहते हो, या आपको इस पर्सन की वैल्यू है? तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए। ठीक है, आप खुद ही देखिए, क्या आप इनके गोल में शामिल होना, ये पर्सन आपको अपने लाइफ का, अपने वर्ल्ड का हिस्सा मानते हैं, पार्ट मानते हैं, या आप मानते हो
आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, इनके गोल में क्या आप शामिल हो, आपकी खुशी, आपका सुकून क्या इनके लिए मायने रखता है या आपके लिए मायने रखता है। तो ये देखिए, ठीक है। अगर जो मैंने आपको कहा रियल में आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपको ऐसा लगता है, ये चीज़ आपको पता है, ओके, आपका टाइम, आपका प्लान्स, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनके वर्ल्ड के पार्ट हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ओके, आप इनके स्ट्रेंथ हो, क्या हो, या ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ है, या आपके पावर है, या आप इनके पावर हो, या आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यकीन मानिए खूबसूरत कनेक्शन में हो आप, ओके, खूबसूरत कनेक्शन में हो आप। आपको ना बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी, किसी की तरफ से ऑफ़र आ रहा है आपको, या अगर आप कुछ कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस होगी उसमें, ओके, अचीवमेंट मिलेगी, आप कुछ अचीव करोगे, ऑफ़र आपको मिलने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एक बात और कहना चाहूँगी, अगर इस पर्सन के लिए आप इम्पॉर्टेंट ही नहीं हो, इनके ड्रीम में, इनके फ्यूचर में, आपका प्लान्स, टाइम इस पर्सन के लिए कोई मायने ही नहीं रखता, आप इनके लिए मायने ही नहीं रखते, ये पर्सन हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कभी आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, या पहले की तरह नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। या आपको ऐसा लगता है कि अब आप कंफ्यूज हो, अब आप इस कनेक्शन में खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ओके, ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद की आंखों में पट्टी मत बांधिए, ठीक है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर जिनके साथ आप हो रियल में, अगर आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा इस पर्सन को इग्नोर करके देखते हो, या बस आप इतना कीजिए कि अपना फोकस ना इस पर्सन पर छोड़कर खुद पर कीजिए, अपनी लाइफ पर कीजिए, ओके, जो आपको खुशी मिलती है। अभी मत कहना कि मुझे तो खुशी इस पर्सन के साथ ही मिलती है, वो तो ठीक है, पर जो पर्सन आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है राइट नाउ, तो आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ। अगर इस पर्सन के लिए आप रियल में इम्पोर्टेंट होंगे, इस पर्सन को आपकी कदर होगी, आपकी अहमियत होगी, आपकी वैल्यू होगी, रियल में इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सच्ची होगी, तो ज़रा सा आपका इग्नोरेंस इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होंगे, ओके। कितने भी दूर हों चाहे पास हों, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी करेंगे, आपको पाने के लिए, आपका साथ पाने के लिए, हमेशा अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, यकीन मानिए, ओके। तो थोड़ा सा ऐसा करके आप देख सकते हो, अपना फोकस इनसे हटाकर खुद पर लाइए, ओके। वो चीज़ें जो आपके लिए बेहतर है, आपके हेल्थ के लिए, आपके पीस के लिए, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, आपके अपनों के लिए, ओके। तो ये है गाइस आज की रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।